देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार और आज इस समय हम हैं मास्टर सबीर हुसैन सदस्य राजस्थान वक्फ विकास परिषद के यहाँ बहदरा में। और यहाँ इस समय राजीव गांधी जी की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई जा रही है। और इस समय यहाँ जो उपस्थित हैं वो मास्टर सबीर हुसैन जी सदस्य राजस्थान वक्फ विकास परिषद और दयानंद जी बेरवाल जो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं। इसी प्रकार से विक्रम सिंह जी राठौड़ गोगामेड़ी, बोरखा जी जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी और कोऑर्डिनेटर मालचंद जी राजपुरोहित IT सेल। इसके अलावा अन्य कांग्रेस जन भी है। तो हम आपको ले चलते हैं यहाँ राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनकी आज जयंती मनाई जा रही है। तो हम चलिए वहाँ कार्यक्रम में आपको ले चलते हैं, जयंती का कार्यक्रम दिखाते हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में इकट्ठे हुए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सामूहिक रूप से हम इनको पुष्पांजलि अर्पित करके स्वर्गीय राजीव गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन जो अर्पित करना चाहिए। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, आप आगे आ जाइए और सभी जो है सामूहिक रूप से पुष्पांजलि जो है वो अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम इनके जीवन के बारे में एक फोटो का नहीं भी देखो रे। हाँ भैया फोटो जरूरी है ना मैं ले जाऊँ फोटो अपनी जगह आ जाओ, चढ़ा चढ़ा के धीरे चला लो तावल की जो देते कांग्रेस में ध्यान बाप पानी चढ़वाओ, पानी ओ भाई फोटो खींचे, सामूहिक फोटो खींचवा जो एक ग्रुप फोटो बना ले। स्टिल फोटो खींची वाली है, बाहर वाली फोटो है लेकिन खिड़कियों में हाँ जाओ आ गया जन साहब के कैमरा में सारा वो सर से जो फोटो देखिए एक साइड में फोटो खींच लीजिए, सारा ही वीडियो खींचिए, सारा ही फोटो लेगी ले अब ले लास्ट सर सर फिर बदली फोटो को नहीं अखबार में छोड़ना चाहिए नाका थोड़ा जोर गेला जो अरे ओ बैतली आका जे फेंक मेरी फोटो काट दी काटे कोने खिचावे कोनी जे एक बार अखबार वास्ते फोटो लीजिए, स्टिल फोटो लीजिए बोलेंगे कहूँगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के जीवन के ऊपर प्रकाश डाले हैं। विक्रम सिंह मादरा के सभी पूज्यजनों, देश की आज़ादी से लेकर के आज़ादी के आंदोलन से लेकर के और आज तक जो कांग्रेस का स्वरूप रहा है
सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता आज के समय में उसको बरकरार रखने की बहुत नैतिक आवश्यकता है। आज जिस परिवार ने देश के लिए, चाहे आप इंदिरा जी की बात देख लीजिए, चाहे राजीव जी की देख लीजिए, उन्होंने देश के लिए अपने आप को, अपने परिवार को कुर्बान किया। अगर नेहरू जी की बात करें तो आज़ादी के उनके पास में सब कुछ था उस समय, बहुत ही समृद्धशाली परिवार था मोतीलाल जी के समय से, जैसा हम इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जो होते हैं, चार्मिंग जीवन लाइफ जो होती है, उन्होंने जेलों में बिताई, संघर्ष किया, सड़कों पे बिताई। आज उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं क्योंकि भादरा में हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं, इस मौके पर राजीव गांधी जी को पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं, एक विचार है। उस विचार को सब लोग आगे बढ़ाने का काम करें। बीच में समयानुकूल एक बार आता है संक्रमण काल, लेकिन निश्चित तौर पर भविष्य अच्छे लोगों का है, भविष्य कांग्रेस का है। ये थोड़ा सा संक्रमण काल चल रहा है, इसलिए सब लोगों को हम जो है मजबूती से इस विचार के साथ में खड़ा रहना चाहिए। मैं पेरवाल जी से आग्रह करूँगा आप आए और स्वर्गीय राजीव गांधी और कांग्रेस के लिए जो हमारी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने में इस प्रकार आमजन जो सहयोग कर सकता है, ऐसे विचारों की आवश्यकता है। भादरा के सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन साथियों, आज पूरा देश, हमारा भारत देश है, वो राजीव गांधी जी की 78वीं उनका जन्म दिवस मना रहा है। इस मौके पे हमें भी सौभाग्य मिला ये भादरा ये प्रोग्राम बनाने का। आज यदि हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं राजीव गांधी जी को और इस परिवार की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक जो इस परिवार ने कांग्रेस के लिए इस देश में जो संघर्ष किया है या पिछले 70 सालों में जो काम किए हैं वो इस परिवार की देन है। आज जो दूसरे लोग, जो विरोधी पार्टी के लोग कोई डिजिटल इंडिया की बात करते हैं या कोई दूसरी बात करते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि इनकी ये चुराई हुई बातें हैं। मेकिंग इंडिया की कोई बात थी, डिजिटल इंडिया की कोई बात थी, कंप्यूटर प्रणाली की कोई बात थी, या इस देश में कारों का कोई कल कारखाना लगाने की कोई बात थी, तो उसमें यदि कोई योगदान किसी का रहा तो वो इस परिवार का रहा, राजीव गांधी का रहा, स्वर्गीय संजय गांधी जी का रहा, इंदिरा गांधी जी का रहा। इस परिवार ने इस देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आज देश किसी और तरफ जा रहा है। आज की जो सोच है युवाओं की वो बदल गई है। मैं तो ज़्यादा बोलते हुए एक ही बात कहूँगा कि इस परिवार को मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं कि राजीव गांधी के बाद कांग्रेस खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। सोच को बदलना पड़ेगा। आज जो युवा जो भटक गए हैं, जिनकी सोच भटक गई है, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। और वो युवा दोबारा यदि उस लाइन पे चलने लग जाएंगे और ये सोच जब दिमाग में आ जाएगी कि इस परिवार के अलावा या इस पार्टी के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता,
सिवाय भाषणबाजी के और सिवाय इस दुनिया को, इस पब्लिक को बरगलाने के। तो अंत में एक चीज़ कहूँगा कि हमारा भी फर्ज बनता है उन युवाओं को वापस अपनी लाइन पे लाने का, उन बुजुर्गों को वापस लाने का, और सच्ची श्रद्धांजलि होगी स्वर्गीय राजीव गांधी जी को कि अपने जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करें। हम कोशिश करें इस परिवार ने जो इस देश के लिए, समाज के लिए जो बलिदान दिया है उसको याद करते हुए हम इनके संघर्षों राह पे चलें और इनके अधूरे कार्य जो इन्होंने छोड़े थे उनको पूरा करने का कार्य करें। इन बातों के साथ मैं आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को सत नमन करता हूँ, इनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गौरव जी ने बहुत अच्छी बात बताई। स्वर्गीय राजीव गांधी जी तो प्रौद्योगिकी के बड़े जनक थे। कंप्यूटर से लेकर ये मोबाइल फोन तक जितने जो आए थे वो सारे के सारे इनकी स्वयं की सोच थी। राजीव गांधी पायलट थे, लेकिन इनकी सोच जो है इनको विरासत में मिली थी। विरासत जो है हिंदुस्तान की जो कांग्रेस के कर्मोकलम पर चल रही थी, उसी के दौरान इन्होंने एक अच्छा प्रधानमंत्री का पद जो था उनका निर्वाह भी किया। राजनीति में अपरिपक्व थे, लेकिन इनको विरासत में जो राजनीति मिली इनका उन्हें भरपूर फ़ायदा भी उठाया और इनकी सोच बड़ी लंबी थी। इस वजह से एक प्रसंग आता है, स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि राजीव जो है वो राजनेता ही नहीं था, वो हृदय का भी बहुत अच्छा दयालु व्यक्ति था। एक बार उनके घुटनों में दर्द था, घुटनों के ऑपरेशन के लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी विदेश भेज दिया था एक डेलीगेशन के साथ कि आप जाइए और अपने घुटनों का इलाज करा लीजिए। किसी प्रकार के धर्म की राजनीति कांग्रेस ने न कभी की थी और न उनकी सोच थी। आज के समय में राहुल गांधी जितना संघर्ष शायद ही कोई कर पाएगा। वो व्यक्ति जो है 75 किलोमीटर तक पैदल चलकर इस कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। चारों तरफ से एक घेर रखा है उनको, उनके पूरे परिवार को। व्यक्तिगत प्रहार उनके ऊपर किए जा रहे हैं। दुर्भाग्य ये कहूँगा कि बाकी कांग्रेस के साथी जो है आज उनका भी साथ नहीं दे रहे हैं। इस वजह से वो आज अकेले भी हैं, लेकिन फिर भी उनके हौसले को मैं वास्तव में दाद देता हूँ कि राहुल जैसे हौसले को वास्तव में वो सलाम के काबिल है। उन्होंने कितना संघर्ष किया, इतनी बड़ी मेजोरिटी की पार्टी को भी उन्होंने जीएसटी जो 28% थी उसको 18% ला के छोड़ दिया। उस आदमी ने संघर्ष किया था। नोटबंदी का खुला विरोध करने वाला वही व्यक्ति था। वर्तमान जो हालात है, जो महंगाई है, उस महंगाई पर भी बोलने वाला वो एकमात्र ही व्यक्ति है। इसने पूरा आंदोलन जो है वो चला रखा है। ईडी की मार जो है उस परिवार भी सबसे ज़्यादा बड़ी है। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि तुम कितना भी जोर लगा लो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कांग्रेसी हैं, हम कोई साधारण नहीं है, हम कांग्रेसी हैं, हम झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। और यही संघर्ष जो है उनको विरासत में मिला। स्वर्गीय राजीव गांधी की सोच भी ऐसी थी, लेकिन कभी भी विरोध की राजनीति इस परिवार ने कभी नहीं की। और इसी क्रम शकील से भी निवेदन करूंगा कि युवा है, कुछ सीखेगा। आज हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती मना रहे हैं और आप सभी कांग्रेस जन, वरिष्ठ कांग्रेस जन यहाँ पहुँचे, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। हम सबको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से गांधी परिवार ने अपनी जान देकर इस देश को बचाने की कोशिश की, हमें भी सबको मिलकर इस देश को, हम सबको इस लोकतंत्र को बचाने में पूरा योगदान देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छी बात आपने बताई। अब मैं गोरखा जी से भी आग्रह करूँगा, आप आएँ, राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, युवाओं को मार्गदर्शन दिखाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती पर उनको शत नमन, कोटि नमन हम कर रहे हैं। आज कांग्रेस कार्यकर्ता
इनका सम्मान करने के लिए, इनको याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये एक अच्छी परंपरा है। हमें हिंदुस्तान के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबसे युवा प्रधानमंत्री इस देश को राजीव गांधी मिले, और भादरा में पहले प्रधानमंत्री हैं जो भादरा पहुँचे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जो हिंदुस्तान पहुँचे। सिद्धमुख नहर परियोजना जिनका नाम सुनते थे, उसको ग्राउंड में उतारने के लिए स्वयं हमारे आदर्श गांव बिहानी पहुँचे और सिद्धमुख नहर हमारे गांव की प्यासी धरती की प्यास बुझाई और पीने के पानी की व्यवस्था कराई। आज हमारा किसान खुशहाल है और इनकी स्वयं उपस्थित होकर उन्होंने इस नहर को बनाया। ये हम और वर्तमान में आने वाले भादरा के लोग राजीव गांधी के व्यक्तिगत ऋणी रहेंगे कि सिद्धमुख नहर लाने वाले यही प्रधानमंत्री। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी, जब ये देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कंप्यूटर का युग है और विश्व प्रतिस्पर्धा में भारत को आगे लाना है। उन्होंने कंप्यूटर की बात की। कंप्यूटर सिद्धमुख स्कूल और सेहड़ा जैसे स्कूलों में कंप्यूटर आ गए। उस समय सदन के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री उस समय सांसद थे, वो बैलगाड़ी पर गए संसद में कि राजीव गांधी कौन से कंप्यूटर की बात करते हैं, कि हमारे तो प्राइमरी स्कूल में ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। तो उन्होंने विरोध स्वरूप बैलगाड़ी में संसद में गए। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी, अमेरिका भी कह रहा है अपने लोगों को कि आप संभल जाओ वरना भारत वाले सारे छा जाएंगे। आज इनकी देन थी। आज संचार प्रौद्योगिकी, दूरसंचार की जो क्रांति है, उनके ये जनक थे। आज हमारे नेता जो भाषण देते हैं, सबके सब व्यवस्था, संचार की व्यवस्था इनकी देन है। उनकी एक प्लानिंग थी। इंसान कोई प्लानिंग बना के जाता है तो आने वाली नस्ल है उस पर योग करती है। तो आज विश्व प्रतिस्पर्धा में हमारे भारत के जो युवा है, भारत का जो इंजीनियर है, वो सबसे श्रेष्ठ इंजीनियरों में माना जाता है। ये राजीव गांधी जी की देन थी, ये उनकी सोच थी। हमारे क्षेत्र में किसानों की खुशहाली के लिए भी काम किया, तो हम सभी उनको सशक्त नमन करते हैं। दूसरा, कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो गई। ये कांग्रेस की मंडी थी, यहाँ सत्यनारायण खूबराम जी सराफ उस समय पैदा हुए जब ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का राज था। उसमें भादरा का नाम और चूरू का नाम राजस्थान में अग्रणीय था, क्योंकि यहाँ के दो जगह के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो बड़े मजबूत थे और दोहरी मार झेलनी पड़ती थे। एक तरफ अंग्रेज हुकूमत के। आज हम जितने भी जो हैं, ये भी हम संकल्प ले लें कि हमें कांग्रेस को मजबूत करना है और एक एक आदमी 5 आदमी को तैयार करेगा तो हमारी टीम तैयार हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है। और आज की तारीख में हम जो है अपने आप के अंदर मन से, कभी कोई पार्टी कमज़ोर नहीं होती है, न पार्टी कमज़ोर होती है न इंसान कमज़ोर होता है। उसकी अंदर से जो आत्मा है वो कमज़ोरी महसूस करने लग जाती है अपने आप को, यार अपनी कमज़ोर है। तो और वो अपने आप को ये मानता है कि तू बहादुर है, तो बहादुर है। नहीं समझे आप? अरे आप जो प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए आए दिन राहुल गांधी को, ईडी को बुला रहे हैं, और एक कितनी बुरी लेडी है जो कैंसर से पीड़ित है, उसको 6-6 घंटे वो उसका वो ले रहे हैं, बुला के ऑफिस में बुला के ले रहे हैं। अरे उस औरत को तो 2 बार टाइम मिला था प्रधानमंत्री बनने का। मोदी जी क्या सोच रहे हो आप? 2 बार उसको प्रधानमंत्री मौका मिला था, प्रधानमंत्री से मना कर दिया उसने। तो कांग्रेस तो त्याग की भूमि है भाई। ये इन जैसा पति खो दिया कांग्रेस ने। इनकी जो है, इनकी माँ चली गई, इसमें देश के लिए, कांग्रेस के लिए कुर्बान होगी, देश के लिए कुर्बान होगी। इंदिरा गांधी जी ये खुद शहीद हो गए। तो कांग्रेस तो क्या है कि शहीद हो रही है, इस देश के लिए शहीद हो रही है। जब भी हमें मजबूत होना है और अपने जो है 5 दिन में, 10 दिन में जब भी अपन बुलाएं तो आप दृढ़ता से आएँ और एक के साथ 5 आदमी और जोड़ के लेके आए, तो हम लोग मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगी। हमें कांग्रेस क्या है कि एक विचारधारा है। ये थी भादरा में कांग्रेस जनों द्वारा मनाई गई राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जयंती। तो इस जयंती पे आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। और देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचारों के साथ, नए संदेश के साथ।
जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।